मानते ही परसा कर पुन कीन प्रणाम, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। नमस्कार, जय श्री राम। करीब 500 साल, करोड़ों लोगों का बलिदान, सबका एक ही कहना, राम काज किन्हे बिना मोहे कहाँ विश्राम। राम भक्तों का विश्राम करीब 20 घंटों के बाद शुरू हो जाएगा। इसकी शुरुआत आज हनुमानगढ़ी में हनुमान निशान की पूजा से हुई। भगवान राम से जुड़ा हुआ कोई भी काम और उसमें बजरंग बली शामिल ना हो, यह क्या संभव है? खास तौर पर अयोध्या में बिना हनुमानगढ़ी के दर्शन किए कोई राम जन्मभूमि परिसर तक भी नहीं जा सकता, क्योंकि हनुमान राम द्वार के रखवाले हैं और उनके आज्ञा के बिना, उनके परमिशन के बिना, उनकी जो इजाजत है उसके बिना कोई भी काम नहीं किया जा सकता। तो आप देख सकते हैं ये तस्वीरें हनुमान निशान की, हनुमानगढ़ी के दर्शन में। जैसे मैं आपको बता रहा था, राम जन्मभूमि परिसर तक कोई भी नहीं जा सकता जब तक कि हनुमान की आज्ञा ना हो। श्री राम से जुड़े कभी कोई भी कार्य को करने के लिए उनकी इजाजत जो है वो आवश्यक होती है। इसलिए आज हनुमान निशान की भी पूजा की गई। यह पूजा इस बात का प्रतीक है कि राम काज शुरू करने से पहले उनके परम भक्त हनुमान जी की अनुमति ली जा रही है। और मंगलवार यानी बजरंग बली का दिन है, तो इस पूजा का अपना ही एक महत्व है। निशान पूजने के बारे में मान्यता यह भी है कि हनुमान जी का जो निशान है वो 1700 वर्ष पुराना है और कुंभ के समय इस निशान पूजन को भी किया जाता है और इससे संदूक के बाहर निकाला जाता है। मैं अब आपको दिखाऊंगा 5 तस्वीरें अयोध्या की, जो आपके स्क्रीन पर इस वक्त चल रही है। ये 5 तस्वीरें आप देख सकते हैं। अयोध्या में दीपोत्सव जैसा माहौल है, सज गई है राम की नगरी। सीएम की भी नजर बनी हुई है अयोध्या पर। और ये 5 तस्वीरों के साथ मैं आपको दिखा रहा हूं, ये 5 तस्वीरें आ गई है शुभ घड़ी। मंदिरों में अनुष्ठान जारी है और अब मैं प्लाज्मा स्क्रीन पर तो आप देख सकते हैं ये 5 तस्वीरें अयोध्या में दीप उत्सव की तस्वीरें। सज गई है राम की नगरी, शुभ घड़ी बस 20 घंटे बाद शुभ घड़ी आने को है। सीएम की पैनी नजर भी आप देख सकते हैं कि पूरे सुरक्षा के जी और मंदिरों। तो मैं आपको मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि 20 घंटे बाद प्रधानमंत्री मोदी अपने वादे के मुताबिक पहली बार अयोध्या पहुंचेंगे। करीब 11:15 बजे अयोध्या पहुंचेंगे और सदियों पुराना जो राम मंदिर का इंतजार है वो खत्म होगा। पर मैं आपको प्रधानमंत्री मोदी का क्या प्लान है मैं आपको एक के बाद एक बताना चाहता हूं। कल सवेरे दिल्ली से रवाना होंगे, 9:35 बजे दिल्ली से रवाना होंगे, लखनऊ पहुंचेंगे 10:35 पर। उसके बाद 10:40 को रवाना होंगे अयोध्या के लिए लखनऊ से। उसके बाद अगर आप देखें तो अयोध्या पहुंचेंगे करीब 11:30 बजे। और सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि हनुमानगढ़ी में जाएंगे, पूजा करेंगे और वहां पर अनुमति लेंगे हनुमान जी की। और उसके बाद जनस्थान पर भूमि पूजन का जो मुहूर्त है 12:15 बजे का, वहां पर भूमि पूजन का जो समय है, अभिजीत मुहूर्त है, उसके लिए वो वहां पर पहुंचेंगे। पर आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखिए, एक तरफ तो राममय पूरा देश हो चुका है और राम काज जो है वो शुरू हो चुका है। अब हर जुबान पर बस जय श्री राम का ही नारा है और अयोध्या से लेकर घर घर से बस एक ही आवाज निकल रही है, राम राम और राम। इसलिए शायद अब तक राम मंदिर में जो अडंगा लगाने वाले लोग थे, विपक्ष के खास तौर से कांग्रेस के जो लोग थे, वो भी राम नाम की लूट सको तो लूटनो वाली राजनीति में शामिल हो चुके हैं। तभी तो कमलनाथ हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। तो प्रियंका गांधी ने ट्वीट करके कहा है, राम मंदिर बनने की तारीफ की है और लिखा है कि सरलता, साहस, संयम, त्याग, वचनबद्धता दीन बंधु राम नाम का सार है। राम सब में है और राम सबके हैं, सबके साथ है। भगवान राम और माता सीता के संदेश और उनकी कृपा के साथ रामलला के मंदिर के भूमि पूजन का कार्यक्रम राष्ट्रीय एकता, बंधुत्व और सांस्कृतिक समागम का
अवसर बने, ये उन्होंने ट्वीट किया है। लेकिन अभी भी दिग्विजय सिंह हो या कांग्रेस के कुमार केतकर हो, वो अब भी राम मंदिर पर राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे। तो आज करेंगे इसी मुद्दे पर बड़े पैनल के साथ चर्चा कि आखिरकार क्यों कांग्रेस से निकल रहे हैं दो सुर और प्रधानमंत्री मोदी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इसकी नींव रखने का काम करेंगे। लेकिन अयोध्या में कितनी खुशी है, कितना उल्लास है, उसकी एक वानगी आपको मैं दिखाता हूं। आप हमारे पीछे देख रहे होंगे, लड्डू ही लड्डू आपको दिखाई पड़ रहे हैं। ये देखिए, चारों तरफ सिर्फ लड्डू ही लड्डू है। ये पूरे अयोध्या जिले में बांटे जाएंगे। श्री राम का अद्भुत और भव्य और दिव्य धाम ही बनने जा रहा है। ये छोटा मोटा कोई पूजन नहीं है। तो किसी भी प्रकार से वैदिक और धर्मशास्त्री त्रुटि ना होने पाए, इसका दायित्व काशी विद्वत परिषद को दिया गया है। भीड़ पड़ी जब भक्त पुकारे, दूर करो प्रभु दुख हमारे। सारे देवी देवताओं का हम सम्मान करते हैं। वो बुलावा आया है तो हम जाएंगे। श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण का शुभारंभ होने जा रहा है। ऐसे में जन जन के मन में उत्साह और उमंग की लहरें जो हिलोरे ले रही है। दशरथ भूप से ये अयोध्या की सिक्योरिटी का जो कल का दिन अयोध्या जी के लिए ऐतिहासिक दिन है। पूरे बंदोबस्त को पूरा डिप्लॉयमेंट फोर्स को कर दिया गया है। राम सिया राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हनुमान तहि परसा कर पुन कीन प्रणाम, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तो आज इस खास पेशकश में मेरे साथ कई सारे मेहमान जुड़ने वाले हैं। उनका परिचय मैं आपसे कराना चाहता हूं। मेरे साथ प्रेम कुमार है, पॉलिटिकल एनालिस्ट है, अक्सर कांग्रेस की बातों को रखते हैं यहाँ पर। मेरे साथ साध्वी कंचन गिरी जी जुड़ चुकी हैं। मेरे साथ इस वक्त शुभ्रा सुमन हनुमानगढ़ी से जुड़ रही है। पर मेरे साथ एक बहुत खास मेहमान है और उनका परिचय मैं इस तरीके से कराना चाहता हूं कि इनके लोकप्रिय भजन आपने तो कई बार सुने होंगे। देवी चित्रलेखा मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुकी है। मात्र 6 वर्ष की उम्र में इन्होंने पहला भजन गाया था। तो मैं शुभ्रा, मैं आपके पास आऊं और अयोध्या किस तरीके से सज चुकी है दुल्हन की तरह, मैं आपसे उसके बारे में बातचीत करूं। उससे पहले देवी चित्रलेखा, मुझे लगता है कि श्री राम की स्तुति में कुछ आपके शुभ मुख से हम सुने। मुझे लगता है इससे बेहतर शुरुआत इस शो की नहीं हो सकती। तो मैं चाहूंगा, हालांकि आप कृष्ण भक्ति की जो भजन है वो ज्यादातर गाती हैं, पर आज मैं चाहूंगा कि राम भक्ति में पूरा देश राममय है, पूरा विश्व राममय है। तो कुछ पंक्तियां आप श्री राम की स्तुति में इसी से शुरुआत करें। देवी। बहुत बहुत धन्यवाद शहजाद जी। और मैं इंडिया न्यूज का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मुझे ये अवसर प्राप्त हुआ कि मैं भी अपनी आहुति घर से श्री राम लला के चरणों में समर्पित कर सकूं। आपने बिल्कुल सच कहा। यद्यपि मैं एक श्रीमद् भागवत कथा वाचक हूँ, कृष्ण कथा का गान करती हूँ, लेकिन हमेशा कथा में भी यही कहा जाता है कि राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष। इनके नयन गंभीर हैं और इनके चपल विशेष। जी। राम जी मर्यादा से भरे हुए हैं और हमारे ठाकुर जी थोड़े से नटखट हैं। लेकिन अभी वर्तमान में पूरा विश्व, मुझे लगता है, सबके जिह्वा पर जय श्री राम, भगवान श्री राम के गुणगान है। तो हम सब के लिए बहुत प्रसन्नता का विषय है। तो आइए मैं एक भगवान श्री राम की एक स्तुति जो हर बालक की जिह्वा पर रहती है उसी से आरंभ करती हूँ। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरन भव भय दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम,
कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरज सुंदरम पट पीत मानहु तड़ित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरम भज दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम। ये वो स्तुति है जो बचपन से हमें सिखाई जाती है और हम बचपन बड़ा हुआ है इसी स्तुति को गाते हुए। तो इस स्तुति को मैं श्री रघुनंदन के चरणों में समर्पित करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका देवी चित्रलेखा जी। पर शुभ्रा जी, आप हनुमानगढ़ी में हैं, आज वहां पर हनुमान जी की निशान पूजा की अर्चना हुई और कल प्रधानमंत्री जब पहुंचेंगे अयोध्या तो सबसे पहले हनुमानगढ़ी पर ही आएंगे, अनुमति लेंगे हनुमान जी की। तो वहां पर इस वक्त कैसा माहौल है, आपके साथ कौन है और अयोध्या किस तरीके से सज चुकी है? दिवाली का उत्सव वहां पे मनाया जा रहा है, दियों से सजाया जा रहा है अयोध्या को, तो जरा हमें जायजा दीजिए कि वहां पर इस वक्त क्या हालात है। बिल्कुल शहजाद जी, मैं आपको दिखाती हूँ कि हनुमानगढ़ी किस तरह से सजी हुई है। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि राम की अनुभूति अगर लेनी है तो अयोध्या में हनुमानगढ़ी से अच्छी जगह और कोई नहीं हो सकती। मैं चाहूंगी कैमरा पर्सन एक बार कैमरा पैन करके पूरा नज़ारा दिखाएं हनुमानगढ़ी का। ये जो रंग रोगन का कार्यक्रम चल रहा है, आप देखिए करीब 5-6 दिनों से ये चल रहा है और यहाँ पर आयोजकों का कहना है कि आज शाम तक ये पूरा कार्यक्रम खत्म हो जाएगा। और इतनी खूबसूरत तरीके से, इतने भव्य तरीके से हनुमानगढ़ी को सजाया गया है, इसकी छटा देखते ही बन रही है। और वजह यही है कि इस घड़ी का इंतजार लंबे वक्त से तमाम लोगों को था, तमाम राम भक्तों को था। और हनुमान जी से बड़ा राम भक्त आखिर कौन हो सकता है। और इसीलिए जब ये ऐतिहासिक घड़ी आने वाली है तो हनुमानगढ़ी को इस तरह सजाया गया है। एक बार उधर भी अगर कैमरा पैन करके दिखाएं तो जो पीले रंग में आसपास का पूरा इलाका रंग दिया गया है। और ये शहजाद सिर्फ यहीं पर नहीं है, बल्कि यहाँ से अगर आप बाहर निकल जाइए और हनुमानगढ़ी से आने वाला जो रास्ता है इसी तरह से पीले रंग में रंगा हुआ दिखाई देता है। इसी तरह से हनुमानगढ़ी का पूरा इलाका जो है दिखाई देता है। और इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए बाहर से आए हुए जो तमाम साधु संत हैं वो तो हैं ही, मधुबन बाबा हमारे साथ मौजूद हैं जो यहाँ पर मुख्य अर्चक हैं और वो लगातार यहाँ मौजूद हैं। वो बता रहे हैं हमें कि कितनी महत्वपूर्ण ये पूजा रहने वाली है। मधुबन बाबा, पहले तो आप बताइए कितनी प्रसन्नता है हनुमान जी को, कितनी प्रसन्नता है आपको और कल क्या पूरा कार्यक्रम रहेगा? अरे प्रसन्नता की बात अब जितना कही जाए उतना कम है। राम काज में कमन निहोरा, ये राम जी का काज है। इसमें जो है हर व्यक्ति, हर हिंदू जनमानस, हर सनातन धर्मी, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो या बौद्ध हो या जैन हो, अयोध्या वासी जो भी हैं वो सब बड़े बढ़ चढ़ करके जो है राम मंदिर निर्माण में जो है हिस्सा और भागीदारी ले रहे हैं। चौपाइयों के माध्यम से बताइए ना। मंगल भवन या मंगल हारी द्रवहुस दशरथ अजीर बिहारी। हम ये यहाँ पर मंगल के रूप में बजरंगबली, मंगल मूरत मारुति नंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन, ये बजरंगबली के दरबार में हम लोग खड़े हैं जो राम काज करने के लिए सबसे बड़े राम भक्त। एक बार की बात है, हनुमान जी यहाँ पर रहते हैं और हनुमान के बिना कोई काम राम जी का नहीं होता है। इतनी सुंदर छटा कभी देखी थी पहले आपने हनुमान जी? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं देखी। आप सही, राम जी चले न हनुमान के बिना, हनुमान जी चले न फ्री राम के बिना। इसलिए हम सब पूरे देशवासियों को ये कहना चाहते हैं कि आप सब लोग जब ये भूमि पूजन हो जाए, सबके लिए भगवान राम श्री हनुमान जी महाराज का दर्शन आप लोग आकर के कोरोना डिस्टेंस पालन करते हुए सब लोग कीजिएगा। अच्छा, हमारे साथ कुछ और संत हैं जो कि उज्जैन से आए हुए हैं। शहजाद जी देखिए, तमाम अलग अलग जगहों से यहाँ पर साधु संत आए हुए हैं और वो क्या सोचते हैं, उनके लिए किस तरह का मौका, ये भी जानने के लिए कोशिश करते हैं। आपका क्या नाम है, कहाँ से आए हैं?
जय श्री राम। मैं खजुराहो ओरछा नगरी से आया हूँ, बुंदेलखंड से आया हूँ। कितना खूबसूरत, कितना सुंदर मौका है। बहुत ही, इसके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है इस चीज़ को कहने को। मैं तो इतना पुलकित हूँ, इतना हर्ष उल्लास के साथ भरा हूँ। मैं सभी भारतवासियों से निवेदन करूँगा कि ये जो हम 540 साल से इसके लिए लड़ाई लड़ रहे थे, वो कहीं जाकर कल पूरी हो रही है। तो मैं सभी से निवेदन करूँगा कि एक बार आएँ, रामलला के दर्शन करें, सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखें। सोशल, देखिए यहाँ पर जागरूकता कितनी ज्यादा है। जो साधु संत आ रहे हैं, जो आम लोग हैं, तमाम लोग अपील कर रहे हैं। और जो पुलिसकर्मी हैं वो तो एहतियात बरत ही रहे हैं, आयोजक भी एहतियात बरत रहे हैं। और वो कह रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, मास्क पहन के और तमाम एहतियातों का पालन करते हुए यहाँ पर भगवान राम के स्तुति में लीन रहिए। आप कहाँ से आए हैं? मैं उज्जैन से आया हूँ। मैं नवीन अग्निहोत्री। कैसा लग रहा है यहाँ की छठा? अरे यहाँ की छठा देख कर तो ऐसा लग रहा है कि जैसे जन्म जन्म के पाप जो है कट गए हो यहाँ पे, यहाँ के दर्शन करके। और ये जो 500 साल से जो संघर्ष चल रहा था, वो संघर्ष आज कल के दिन विराम हो जाएगा। रामलला का जो है भव्य मंदिर बनेगा। वो सबसे बड़ी हृदय प्रफुल्लित है, बहुत आनंदित हैं, पूरा परिवार आनंदित है, पूरे हमारे मित्रगण यष्टगण सभी आनंदित हैं। और मेरे जो मित्र हैं, जो मेरे समाज के लोग हैं, जो मेरे सभी लोग हैं, उनसे करबद्ध निवेदन करता हूँ कि कल से भगवान श्री राम का पूजन होने के बाद में अपना दीपक। बिल्कुल। अच्छा, मुझे मधुबनी बाबा के साथ और लोग दिख रहे हैं। आप लोग ये जो हुलिया बनाए हुए हैं, ये बड़ा अद्भुत लग रहा है। बताइए जरा इसके बारे में, कितने खुश हैं? देखिए, हम लोग बहुत खुश है। हम लोग बिहार से आए, दरभंगा से ऑटो चला के अपने ऑटो से आए 3 आदमी। और नरेंद्र मोदी जी के लिए पूरे घूमते हैं। 2013 में जब 27 अक्टूबर को नरेंद्र मोदी जी प्रचार करने पटना गए थे, उस दिन से आज से हमें भगवान राम दिखे। उसी दिन से मैं इनके पीछे पड़ रहा हूँ। नरेंद्र मोदी ही एक ऐसा आदमी है, मंदिर बनाएंगे। तो आप देख रहे हैं। और कल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आएंगे तो 7 मिनट का वक्त होगा पूजा करने के लिए। उसमें 3-4 मिनट करीब मंत्रोच्चारण होगा, वैदिक मंत्रोच्चारण। और बहुत महत्वपूर्ण ये बात भी बताई जा रही है कि उसमें कोरोना से मुक्ति मिले। मधुबन बाबा, कोरोना से मुक्ति मिले, इस बात को भी ध्यान में रखा जाएगा। इसके लिए भी मंत्रोच्चारण किया जाएगा। मधुबन बाबा, अगर और कुछ आप बता सके, कल की पूजा में क्या? देखिए, कल का पूजा बहुत विशेष है, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री तो है ही है, लेकिन ये विश्व के जो है भारत को विश्व गुरु बनाने वाले ऐसे प्रधानमंत्री हैं। और हमारे ऐसे सीएम उत्तर प्रदेश के योगी जी महाराज हैं। इतनी व्यवस्थाओं से खुश संतुष्ट हैं? अरे इतना संतुष्ट हैं हम सब अयोध्या वासी कि अपना पलके बिछाए बैठे हुए हैं कब हमारे मोदी जी अयोध्या में आए। चूंकि 29 वर्ष पूर्व उन्होंने ये संकल्प लिया था, हम अयोध्या में तब तक नहीं प्रवेश करेंगे कि जब तक भगवान श्री राम का मंदिर नहीं बन जाएगा। लेकिन आज सौभाग्य की बात है, मंदिर बन जाएगा, इसका संकल्प वो किए थे। और यहाँ पर शुभ्रा, मुझे तो बड़ी ईर्ष्या हो रही है कि आप वहां पर हो। वहां पर मानो दिवाली जैसा माहौल है। हनुमानगढ़ी के पास लड्डू भी बहुत अच्छे मिलते हैं और सरयू नदी के बहता पानी में मीठापन भी बढ़ चुका है और आप उसका पूरा लुत्फ उठा रही है। मैं स्टूडियो में बैठा हूं, पर कम से कम मेरे पास यहाँ पर देवी चित्रलेखा जी है और आचार्य पवन सिन्हा भी जुड़ चुके हैं। पर सबसे पहले मैं साध्वी कंचन गिरी आपके पास आना चाहता हूँ। साध्वी कंचन गिरी जी, ये बताइए कि जब कल वहाँ पर ये भूमि पूजन शुरू होगा, प्रधानमंत्री भी होंगे, 5 लोग होंगे बताया जा रहा है स्टेज पर, क्या मायने होंगे, क्या अहमियत होगी सनातन धर्म के नजरिए से इस पूरे कार्यक्रम की, भूमि पूजन की? 500 वर्ष में पहली बार ऐसा मौका आ रहा है, तो एक सनातन धर्मी के लिए इसके क्या मायने होंगे वो बताइए। उसके बाद मैं आचार्य पवन सिन्हा आपके पास आऊंगा। देखिए, कल का जो दिन है ऐतिहासिक दिन है और 500 साल के बाद सब सनातन धर्म और हमारे हिंदुओं के लिए बड़ा महत्वपूर्ण दिन है, जो हम लोग कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। इतनी लड़ाइयाँ हुई, जो कार सेवकों ने इतनी अपनी प्राण की आहुति दी, उसके बाद ये भगवान श्री राम जी का मंदिर निर्माण होने जा रहा है, कल भूमि पूजन होने जा रहा है। ये अपने आप में बड़ा भव्य है। साथ ही सभी लोग बात उठा रहे हैं अभिजीत योग के बारे में, तो मैं ये कहना चाहूँगी
कि भगवान राम जी की इच्छा से ही ये मंदिर बन रहा है और उनकी कृपा से ही मंदिर बन रहा है। जब तक प्रभु की कृपा नहीं होती तब तक पत्ते भी नहीं हिलते। तो भगवान राम जी की पूर्ण कृपा है और साथ ही हमारे साधु समाज का भी बड़ा योगदान रहा है और इस मंदिर का निर्माण कराने में और लड़ाई में। तो ये तो अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है। साथ ही मैं आह्वान करना चाहूंगी, कल सभी लोग अपने घर में दिया जलाएं। एक महत्वपूर्ण दिन है, जैसे भगवान राम जी वनवास से वापस लौटे थे, सबने दीप उत्सव किया था। साथ में अगर आपके आसपास जो बहुत गरीब लोग हैं उन्हें भी दिया दें, उन्हें भी मिठाई दें, ताकि वो भी दीप उत्सव मना सके और अपना मुंह मीठा कर सके, क्योंकि ये बहुत ही जरूरी है। पूरे विश्व के लिए ये जरूरी है, पूरे विश्व में मनाया जाएगा। आप ये देखिए, मैं बहुत टाइम लंदन रही हूँ, बहुत सारी कंट्री में रही हूँ, सब जगह से फोन आ रहा है कि माता जी हम लोग सभी दिया जलाएंगे। तो सोचिए पूरे विश्व का क्या भावना है कि भगवान श्री राम जी का सभी दिया जलाएंगे। सिर्फ हमारे हिंदुस्तान में ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में दिया जलाएगा। साध्वी जी, अब मैं कहूँगा कि ये श्री राम की कृपा है प्रेम कुमार, श्री राम की कृपा है प्रेम कुमार जी कि अब कांग्रेस भी दिया जलाने के लिए बेकरार है। प्रियंका वाड्रा जी का भी ट्वीट आ चुका है, वहां पर कमलनाथ हनुमान चालीसा का पाठ करा रहे हैं। हालांकि वहां पे राहुल गांधी की तस्वीर रखी हुई थी, पता नहीं क्यों, पर कम से कम जो कल तक काल्पनिक कह रहे थे श्री राम को, काव्य का विषय कह रहे थे, इतिहास पुरुष है नहीं है, उनको डाउट था, वो आज आ गए हैं। मतलब उनको भी आज समझ में आ रहा है। कोई हनुमान जी को एक तरीके से मनाने की कोशिश कर रहा है, कोई मान रहा है कि श्री राम जो है एकता का प्रतीक है। तो ये आपका भी एक तरीके से हृदय परिवर्तन हो चुका है प्रेम कुमार, देर से ही सही। सबसे पहले शहजाद जी, ये बात है कि एक आयोजन राम मंदिर का जो शिलान्यास हो रहा है, इससे देश की जनता जो हिंदू धर्म से जुड़े हुए सनातन लोग हैं वो जुड़े हैं, उनकी आस्था जुड़ी है और इससे कोई हृदय परिवर्तन का सवाल इसलिए भी नहीं उठता एक पार्टी के तौर पे। आप अगर आप देखें, सुब्रमण्यम स्वामी जी लगातार कह रहे हैं कि अब तक, हाँ मुझे बोलने नहीं दीजिए, सुब्रमण्यम स्वामी जी कह रहे हैं कि राम मंदिर निर्माण में अब तक अगर 3 व्यक्ति का नाम लिया जाए जिनका सबसे ज्यादा योगदान है, तो वो राजीव गांधी, पीवी नरसिम्हा राव और अशोक सिंघल जी का नाम बताते हैं। तो 2 पूर्व प्रधानमंत्री जी का नाम तो खुद सुब्रमण्यम स्वामी ले रहे हैं, लेकिन राजनीतिक कारण से अगर कांग्रेस को डिफेम किया जाता है, हिंदू विरोधी बताया जाता है, तो ये अवसर इस विषय पर बात करने का नहीं है, मेरा ये कहना है। नहीं, मैं भी मानता हूँ जी, नहीं मैं भी मानता हूं, पर आचार्य जी ये बात तो हमें हमेशा याद रहेगी ना कि किसने राम जी को काल्पनिक कहा, किसने कोर्ट में जाकर इस मामले को लटकाने अटकाने भटकाने की कोशिश की, किसने भूमि पूजन पर भी रोक लगाने की लगातार कोशिश की। अब वो मान रहे हैं श्री राम के बारे में अच्छा ट्वीट कर रहे हैं, तो हम तो स्वागत ही कर रहे हैं। हनुमान चालीसा का पाठ करा रहे हैं तो स्वागत ही कर रहे हैं हम। शहजाद जी, आचार्य जी, आचार्य पवन सिन्हा जी को एक कमेंट तो बहुत कुछ रहने वाला, मैं भी 3-4 पॉइंट्स आपको याद दिलाऊंगा। मैं आऊंगा ना, लौट कर आऊंगा, 1 घंटे की चर्चा है। 1 सेकंड जी, आचार्य पवन सिन्हा। भाई, मुझे उस दिन बहुत दुख हुआ था जब हमारे एक माननीय सदस्य कांग्रेस पार्टी के जो बहुत वरिष्ठ हैं, उन्होंने इस बात को कहा था कि दशरथ का महल कहाँ है, राम जी दशरथ के महल के किस कमरे में आए थे, ट्वीट था उनका। ये बड़ा दुख हुआ था और कांग्रेस ने देखा जाए तो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी, क्योंकि मंदिर के निर्माण की जिस दिशा को कांग्रेस ने पकड़ा था, अगर ये पकड़े रहते और बीच में कुछ लोग आकर लीडरशिप को भटकाते नहीं, तो निश्चित रूप से कांग्रेस की आज स्थिति कुछ और होती और हिंदू धर्मावलंबियों के मन में कांग्रेस के प्रति भाव कुछ और होता। तो एक गलत नीति इन्होंने पकड़ ली, गलत राह पकड़ ली, लेकिन कोई बात नहीं, एक अच्छे समय पर सब लोगों ने सद्भावना दिखाई है और प्रभु नाथ जी तो सबसे खुश रहते हैं, सबका कल्याण करते हैं और ईंटें भी आ रही हैं और साथ साथ बहुत सारे अच्छे अच्छे संदेश भी आ रहे हैं। तो ये बात तो अब तय हो गई है कि प्रभु राम जी इतिहास का एक ऐसा अभिन्न अंग है जो कतई काल्पनिक नहीं है। और प्रभु राम जी का जो यह मंदिर बन रहा है, जैसे दीदी भी अभी कह रही थी कि उन पर लंदन से भी फोन आ रहे हैं, वास्तव में पूरा विश्व आह्लादित है और इस समय कुछ अजीबोगरीब बातचीत कर दी जाती है, वो नहीं करनी चाहिए। जैसे एक बहुत वरिष्ठ संत ने भी 2 दिन पहले कह दिया था
अब इन बातों का कोई स्कोप नहीं रहा, सब लोग मिलकर उत्सव मना। मुझे लगता है तमाम विवाद अब समाप्त हो चुके हैं। आचार्य शैलेश तिवारी जी, जो कल संदेश जाएगा, मतलब 20 घंटे से कम देर बची है, और कल जो संदेश अयोध्या से जाएगा उसके क्या मायने होंगे विश्व शांति को लेकर? अगर हम बात करें सामाजिक सौहार्द को लेकर, सामाजिक समरसता को लेकर, क्या संदेश जाएगा अयोध्या से पूरी दुनिया के लिए? आचार्य शैलेश जी, उसके बाद मैं देवी जी आपके पास आ रहा हूँ। शहजाद जी, जय श्री राम। जय श्री राम। जो पूरी दुनिया में संदेश जाएगा वह यही संदेश जाएगा कि प्रभु श्री राम हर कड़कड़ में विराजते हैं, और प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, अनुकरणीय हैं, आदर्श पुरुष हैं, आदर्श पिता हैं, राजा हैं, आदर्श भाई हैं। एक ऐसे भाई जिन्होंने अपने भाई के लिए गद्दी को छोड़ करके और वर्ण को गमन कर गए, एक ऐसे आदर्श मित्र जो अपने मित्र को राजपाट वापस दिलाया, सुग्रीव को और विभीषण को राजपाट दिलवाया, एक ऐसे आदर्श पुरुष, एक ऐसे आदर्श राजा जिन्होंने अपनी प्रजा की बात को सुन करके अपनी भार्या को त्याग कर दिया, एक ऐसे आदर्श पुरुष, पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की नगरी में राम मंदिर भूमि का पूजन का शुरुआत हो रहा है। या पूरी दुनिया में एक ऐसा मैसेज आएगा, राम राज्य की स्थापना, भारत विश्व गुरु रहा था, रहा है और रहेगा। भारत फिर से एक बार विश्व गुरु के पटल पर है, और पूरी दुनिया में प्रभु श्री राम का नाम का आप देखिए 1,11,000 जिस तरह लड्डू जाएंगे एम्बेसी के द्वारा पूरी दुनिया में, जिस तरह मिष्ठान बांटे जाएंगे, और जिस प्रकार पूरी दुनिया आज कोरोना वायरस की महामारी से ग्रसित है, वैसे में श्री राम राज्य की स्थापना से मुझे पूरा विश्वास है कि पूरी दुनिया में शांति और आरोग्य की प्राप्ति होगी। पूरी दुनिया में कोरोना वायरस की समाप्ति की शुरुआत कल से ही मुझे लगता है, क्योंकि प्रभु श्री राम जो मर्यादा पुरुषोत्तम हर कड़कड़ में विराजते हैं, उनकी जब हम गाथा, उनकी हम आराधना, उनकी हम पूजा, हम उनकी स्तुति करेंगे, तो मुझे लगता है पूरी दुनिया से जिस प्रकार का रोग, जिस प्रकार का पीड़ा है वह समाप्त होगा। देवी चित्रलेखा, मैं अभी किसी कालनेमी का नाम ले लूंगा शहजाद जी। जो कालनेमी लोग थे उनको प्रभु हनुमान जी ने कैसे दंड दिया था आपको पता है। अब कोई कालनेमी नहीं रह गया इस रास्ते में। 5 तारीख सब सनातन धर्मी, पूरे विश्व के जितने सनातन धर्मी है, 5-5 घी का दीपक अपने घर में प्रातः काल और सायंकाल शंखनाद के साथ जय श्री राम के उद्घोष के साथ चलाए, तो मुझे लगता है कि पूरे राम राज की जो परिकल्पना थी, वह परिकल्पना जी जो विशेष देवी चित्रलेखा जी, प्रभु श्री राम की गाथा पूरी दुनिया में गाई जी आचार्य जी, देवी चित्रलेखा जी, मैं तो सोचता हूं कि गिन पाएगा उनके गुण कोई क्या, इतने शब्द ही कहाँ हैं। पर अगर आपके पास कुछ ऐसे शब्द है और अगर आप उसे एक गाने के रूप में पिरो सके, तो राम जी के जो गुण हैं, जो उनके आदर्श है, जिससे तमाम हम देशवासी और पूरे विश्व के लोग कोई प्रेरणा ले सके, तो ऐसा कोई गीत या ऐसा कोई भजन जिससे कि राम के गुण का हम सब लोग जो है एक तरीके से उससे प्रेरणा ले सके। देवी चित्रलेखा, देखिए बहुत सीधी सी बात है कि राम प्रभु ने जो अवतार लिया है वो लिया ही इसलिए है कि लोग उनको अपना आदर्श बना करके उनके जैसा जीवन जी सके। भगवान श्री राम ने अपने जीवन में कोई चमत्कार नहीं किया। वो चाहते तो समुद्र पर सेतु बनाने को उनको एक क्षण से ज्यादा समय नहीं लगता। वो आदेश देते सुदर्शन चक्र एक क्षण में वो कार्य पूरा कर सकता था, लेकिन भगवान राम ने एक मानव जैसी विपत्तियों का, संघर्षों का सामना करके दिखाया। मुझे लगता है आज के दौर में हम देख रहे हैं कि बहुत सारा डिप्रेशन बढ़ रहा है, लोगों में बहुत सारी अशांति बढ़ रही है, और अगर उसको दूर करना है तो हमें भगवान राम को अपना आदर्श बनाना पड़ेगा। तो भगवान श्री राम का एक बड़ा प्रिय भजन है, मैंने 2-3 बार वैसे वो कहीं जगह गाया है, पर मुझे बहुत प्रिय है क्योंकि अयोध्या के लोग भी इस भजन को बड़े प्यार से गाते हैं। तो उसी की मैं 2 लाइन यहाँ पर व्यक्त करती हूँ कि भक्त कहता है, मैंने सारा जग घूमा, पूरी दुनिया, पूरा ब्रह्मांड, सब जगह गया, लेकिन राम जैसा मुझे कोई नहीं मिला। राम जैसा नगीना नहीं सारे जग की बजरिया में, राम जैसा
नगीना नहीं सारे जग की बजरिया में, राम का नाम प्यारा लगे, रसना पे बिठाऊंगी मैं, मृद मूरत बसाऊंगी, नैनों की पुतरिया में, राम जैसा नगीना नहीं सारे जग की बजरिया में। राम जैसा नगीना नहीं, यानी कि राम जैसे ना तो कोई राजा हुए जो अपने राज्य अभिषेक में केवट जैसे व्यक्ति को मुख्य अतिथि बनाते हैं। तो मुझे लगता है कि आज चाहे वो राजनीति हो, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि अयोध्या में अब राम उत्सव मनाया जाएगा। मैं बस राम उत्सव है और बस 20 घंटे से कम वक्त बचा है भूमि पूजन के लिए, और मेरे साथ तमाम मेहमान अभी भी जुड़े हुए हैं और एक बार फिर से मैं उनका परिचय कराना चाहता हूं। मेरे साथ कौन कौन इस वक्त मेरे साथ मौजूद है आपको दिख रहा है। आचार्य शैलेश तिवारी हैं, हमारे साथ आचार्य पवन सिन्हा है, साध्वी गिरी हैं और हमारे साथ चित्रलेखा जी, देवी चित्रलेखा जी और प्रेम कुमार जी भी जुड़े हुए हैं। पर साध्वी कंचन गिरी जी, मुझे ये बात बताइए कि एक राम भक्त के मन में आज क्या उमड़ रहा होगा? ये जो आज होने वाला है अयोध्या में, कल जो 20 घंटे के बाद होगा, वो किसी ईसाई के लिए वेटिकन में जो होता है उससे कम नहीं होगा, किसी मुसलमान के लिए जो मक्का मदीना में जिस तरीके की उसकी अहमियत है उससे कम नहीं होगा। तो आपको लगता है कि इतनी अहमियत है उस चीज की, पर फिर भी कुछ लोग कहीं ना कहीं रंग में भंग डालने का काम तो करते ही हैं। कुछ लोग कहते हैं कि कोरोना है, प्राथमिकताएं क्या है, ई भूमि पूजन करा दीजिए। तो जब ये बातें होती है तब एक हिंदू को कैसा महसूस होना चाहिए, कैसा महसूस होता है आपको जब ये बातें सिर्फ एक धर्म को लेकर की जाती है? देखिए ऐसा है, सबसे पहले मैं कहूँगी दीन दयाल रजदम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। ये जो कोरोना वायरस का संकट आया हुआ है, प्रभु इस भूमि पूजन के साथ इस संकट को दूर करना। साथ ही मैं ये कहना चाहूँगी कि हमें सर्व सनातन धर्म जो है सबसे पहले दुनिया सृष्टि पे आई थी। पहले सर्व सनातन धर्म था और सर्व सनातन धर्म में ही उसी टाइम से ही भगवान श्री राम जी सबके हृदय में बसे हुए हैं। सभी सनातन के हृदय के वो पूजनीय हैं। तो उनका वर्णन तो हम कर ही नहीं सकते, क्योंकि उनका वर्णन हम किसी के साथ तुलना नहीं कर सकते। वो भगवान श्री राम वो हर कण कण में विराजमान है। वो चाहे पशु हो, पक्षी हो, पेड़ हो, पौधे हो, सब में वो कण कण में विराजमान है। तो उनकी तुलना तो हम किसी के साथ नहीं कर सकते। और सभी सनातन जितने भी हमारे साधु समाज है, सनातन धर्म है, जितने भी हमारे हिंदू लोग हैं, सभी के हृदय में ऐसा लग रहा है कि सचमुच में श्री राम जी वापस आ गए हैं और वापस अयोध्या में उनकी आने की तैयारी हो रही है। जैसे वनवास से श्री राम जी वापस आए थे, दीप उत्सव मनाया गया था, उसी प्रकार सब हम लोग महसूस कर रहे हैं। और एक भजन मैं भी आपको सुना देती हूँ कि बहुत ही अच्छा भजन है। राम नाम की हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्याला, शोर मचाऊं गली गली, शोर मचाऊं गली गली। तो ये आज सबके मन में यही भजन आ रहा है, क्योंकि कोई राम का प्याला जिसने पिया है उसको सोचिए उनको कितना आनंद आ रहा होगा इस टाइम में, वो कितने आनंदित होंगे। आप ये क्या कहते हैं, अनुभव नहीं कर सकते कि हम लोगों का हृदय कितना पुलकित है इस टाइम में। हम लोग सोच रहे हैं कि सचमुच में राम भगवान जी आएंगे, उनकी आरती उतारेंगे। वो भूमि पूजन नहीं हो रहा है, वापसी श्री राम जी का वापसी हो रहा है हमारे संसार में। और ये विश्व जो है विश्व गुरु बनने जा रहा है हमारा हिंदुस्तान, और ये इसका नींव रखा जा रहा है। यही
हमारा सारा हिंदू समाज यही जान रहा है। पहले भी आदिकाल में भी विश्व गुरु था हमारा हिंदुस्तान, अभी धीरे धीरे सारी इसमें बट गई है। बाकी लोगों की देखिए, जहाँ देव होते हैं वहाँ दानव होता है, तो देव और दानव का एनी टाइम रहा है मेल। जैसे कि भगवान श्री राम जी ने जन्म लिया तो वहाँ ये ग्रेटर नोएडा में विरसक गांव में रावण का जन्म हुआ है। जैसे भगवान कृष्ण जी का जन्म हुआ तो वहीं कंस पहले ही वहाँ जन्म ले लिए थे उत्तर प्रदेश में, मथुरा में। तो जब जब ईश्वर का आगमन हुआ है, इस धरती पर जन्म हुआ है, तब तक दानव लोग आए हैं। तो जो लोग दानव प्रवृत्ति के हैं, जिनका दानवी सोच है, तो वो इस कार्य में विघ्न डालेंगे ही डालेंगे। तो उनका क्योंकि दानव प्रवृत्ति है, देव का कार्य में वो लोग विघ्न डालने के लिए तैयार होंगे। तो इसी तरह सभी लोग कर रहे हैं। विघ्न डालने वाले ये भी कह रहे थे, आचार्य पवन सिन्हा जी, विघ्न डालने वाले ये भी कह रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी को वहां पर नहीं जाना चाहिए भूमि पूजन में। प्रधानमंत्री मोदी जाएंगे तो सांप्रदायिक कहलाएंगे। तो आपको लगता है प्रधानमंत्री मोदी को नहीं जाना चाहिए था? आचार्य पवन सिन्हा जी से सवाल था। देख जी, आचार्य पवन सिन्हा जी। नहीं, बिल्कुल देश के प्रधानमंत्री जी, और देश के प्रधानमंत्री को सब जगह जाना चाहिए और वह सब जगह जाते भी हैं। और खास तौर से ये जो राम मंदिर है, ये राष्ट्रीय प्रतीक है। एक तरीके से देखा जाए तो ये राष्ट्र मंदिर कहा जाता है। रामचंद्र जी इस राष्ट्र के नेता कहे जाते हैं, अगुवा कहे जाते हैं, प्रतीक माने जाते हैं। तो उनके मंदिर में यदि उनके मंदिर के निर्माण कार्य प्रारंभ हो रहा है, ऐसे में प्रधानमंत्री जी वहां जाते हैं, तो इससे कहीं भी धर्मनिरपेक्षता तो शब्द सही नहीं है, पंथ निरपेक्षता का उल्लंघन कहीं भी नहीं होता है। सेकुलरिज्म का प्रेम कुमार जी कहीं भी नहीं होता है। प्रधानमंत्री बड़े आयोजन में जाना चाहिए। प्रेम कुमार जी, आपके नेता हुसैन दलवाई और हुसैन दलवाई के ही सुर में असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि देखिए नेहरू जी का उदाहरण देखिए, सोमनाथ मंदिर का जब भूमि पूजन हुआ तब वो नहीं गए क्योंकि वो संविधान पे उन्होंने शपथ ली थी। तो आज प्रधानमंत्री जा रहे हैं तो संविधान पर जो शपथ ली है उसका उल्लंघन हो जाएगा। प्रेम कुमार जी, आज भी यही स्टैंड है कांग्रेस पार्टी का कि अब वो स्टैंड में तब्दीली आ चुकी है? मान रहे हैं कि जाना चाहिए प्रधानमंत्री मोदी को 130 करोड़ भारतीयों के नुमाइंदे के तौर पर? देखिए शहजाद जी, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा ही उस समय में भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का निर्णय राष्ट्रपति रहते हुए सोमनाथ मंदिर जाने का था, नेहरू जी का नहीं था। उसके नेहरू जी रोक रहे थे उन्हें। होता है, आज प्रधानमंत्री का निर्णय जाने का है, लेकिन नहीं, नेहरू जी ने तो रोकने का काम किया था ना उस समय राजेंद्र प्रसाद जी को। रोक रहे थे का क्या मतलब? नहीं, उन्होंने पत्र लिखा था, उनके सारे पत्र है। देखिए न तो इस देश में राष्ट्र, आप सुनिए जी, हम बिल्कुल बिल्कुल आप सुनिए, वो आग्रह ही हो सकता है क्योंकि संवैधानिक व्यवस्था है नहीं कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को रोके, ऐसा है नहीं। तो वो सवाल है। दूसरी बात यह है कि प्रधानमंत्री आज जा रही है, उनका व्यक्तिगत फैसला है, लेकिन जो लोग इस नजरिए से देखते हैं उनको भी इस नजरिए से देखने का अधिकार है कि प्रधानमंत्री को किसी धर्म विशेष का होकर नहीं रहना चाहिए। उनको सभी धर्मों के प्रति, और नहीं, कांग्रेस पार्टी उनके इस व्यक्तिगत फैसले का स्वागत करती है, इसे अपनाती है, या उनको लगता है कि उन्हें नहीं जाना चाहिए? मैं सिंपल सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, फिर आचार्य शैलेश जी का कमेंट लेना है इस पर, बोलिए। बिल्कुल ये पब्लिक डोमेन में है, कांग्रेस पार्टी का स्वागत योग्य है ना, पब्लिक डोमेन में है कि प्रधानमंत्री को धार्मिक कार्य में, मैं बोलने दीजिए ना, अपने शब्द क्यों डालना चाहते हैं, मुझे अपने शब्द बोलने दीजिए। जी बोलिए। कि प्रधानमंत्री के तौर पर जो वो जा रहे हैं तो वो जाना उनका व्यक्तिगत फैसला है, लेकिन एक प्रधानमंत्री को पूरे धार्मिक मामलों में तटस्थ भूमिका रखना चाहिए, ये कांग्रेस का स्टैंड है। अब हम दूसरी बातों पर आते हैं। ठीक है, जैसे मुझे प्रतिक्रिया लेने दीजिए। आचार्य शैलेश तिवारी जी, आपने सुना प्रेम कुमार जी क्या कह रहे हैं? कांग्रेस पार्टी का भी एक कंफ्यूजन है। एक तरफ तो भूमि पूजन का स्वागत कर रही है प्रियंका वाड्रा, दूसरी तरफ उनको बड़ा बेचैनी महसूस हो रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी क्यों जा रहे हैं। वो कहते हैं कि हम सबसे बड़े हिंदू हैं। आपको क्या लगता है आचार्य शैलेश तिवारी जी कि क्या स्टैंड होना चाहिए कांग्रेस पार्टी का या हर राजनीतिक दल का, हर जन का? अगर प्रधानमंत्री वहां पर जाते हैं, क्या उसका विरोध होना चाहिए या उसका समर्थन होना चाहिए? शहजाद जी, प्रभु श्री राम पूरी दुनिया के हैं, और मेरा मानना है कि अगर पूरी दुनिया के भी अगर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री यहाँ आते हैं तो उसमें कहीं कोई दुख की बात नहीं होनी चाहिए। प्रभु श्री राम जो है वह हर कड़कड़ के वासी है, और देश के प्रधानमंत्री जाते हैं तो ये गौरव की बात है। यह तो बहुत ही सुखद अनुभूति है, देश के प्रधानमंत्री जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी
जो है वह श्रेय भी लेना चाहती है, श्रेय नहीं भी लेना चाहती है। ऐसे कैसे हो सकता है? कांग्रेस पार्टी एक तरफ बोलती है कि राजीव गांधी जी ने जो है शुरुआत किया था, और आज कांग्रेस पार्टी बोलती है कि नहीं जाना चाहिए नरेंद्र मोदी जी को। इसका मतलब यह है कि कांग्रेस पार्टी दोनों तरफ से दो मुंह का बात बोलती है। इसी कारण से कांग्रेस पार्टी सत्ता में आज नहीं है। देवी चित्रलेखा जी, कितनी विडंबना की बात है कि दुनिया भर में श्री राम जो है एक तरीके से सांस्कृतिक आदर्श है। अगर आप देखें इंडोनेशिया में तो वहाँ पर श्री राम को आदर्श माना जाता है। वहाँ पर कई ऐसे राष्ट्रीय चिन्ह हैं जहाँ पर श्री राम आपको मिलेंगे। थाईलैंड में तो राजा का नाम श्री राम के नाम पर रखा गया है। अगर आप देखें नेपाल में भी होड़ मची हुई है कि श्री राम तो हमारे यहाँ पैदा हुए थे। अगर आप देखें कि दुनिया के कई ऐसे देश हैं जहाँ पर श्री राम को सेलिब्रेट करने का काम किया जाता है, और जिनके हैं श्री राम, मतलब भारत भूमि के श्री राम है, तो उनको लेकर यहाँ पर विवाद जब पैदा होता है तो ऐसे लोगों के लिए आपके पास सुर में या आपके पास कोई भजन है जिससे कि ये समझ जाए कि इन बातों पर विवाद पैदा नहीं करते। ऐसी बातों को दरअसल विवाद का नहीं बल्कि संवाद का विषय बनाना चाहिए। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए, मेरा मानना यही है, यद्यपि राजनीति मेरा विषय नहीं है, मैं यहाँ एक कथावाचक धर्मगुरु के रूप में हूँ। भारत भाव प्रधान देश है, और भावना की जहाँ बात आती है वहाँ राजनीति को जोड़ना मुझे नहीं लगता कि ये एक सही विषय रहेगा, क्योंकि राम इस राष्ट्र की, मैं कहूँ तो राष्ट्र का केंद्र है। राम इस राष्ट्र की भावना है, तो उसको किसी राजनीतिक विषय से जोड़ के हम उसमें अपनी इच्छाएं प्रकट करें, मुझे नहीं लगता कि वो सही है। और ये हमने किया है, पिछले जो 500 वर्ष गए हैं ये सिर्फ इसी संवाद में, इसी संघर्ष में चलते रहे। लेकिन जब 500 वर्ष बाद ये निर्णय निकला, हमें हमारे पूर्वज समझाते थे कि सब्र का फल मीठा होता है, हमने प्रतीक्षा की और उस प्रतीक्षा का आज परिणाम भी आ गया। तो अब जब वो परिणाम आया है, अब उस पर युद्ध करना, अब उस पर अपनी टिप्पणियां, विरोध करना, मुझे नहीं लगता कि ये उचित होगा। इस समय तो जिस प्रकार आपने कहा, मैं भी कई बार इंडोनेशिया से जुड़े जितने भी आसपास के क्षेत्र वहाँ गई हूँ, और हमने देखा है एयरपोर्ट पर समुद्र मंथन की वो सुंदर तस्वीरें हैं जो हमने शायद भारत में कभी न देखी हूँ। तो हमें अपने देश की जो संस्कृति है, अपने देश के जो राम है, जो कृष्ण है, उनको संजो करके रखना है। और आज भी जो ये राम मंदिर बन रहा है, प्रयास तो हम बहुत दिनों से कर रहे हैं, लेकिन आज जो बन रहा है ये राम जी की इच्छा से बन रहा है। इसलिए जो विरोध कर रहे हैं मैं एक ही बात कहूंगी, देवी चित्रलेखा, यही संदेश जा रहा है अयोध्या से कि राम हर घर में है, राम घर घर में है, राम हर आंगन में है, राम कण कण में है। राम सिर्फ राम भक्तों नहीं, शत्रु की भी चिंतन में है। मन से रावण जो निकाले, राम उसके मन में है। तो देख तज के पाप रावण, राम तेरे मन में है, राम मेरे मन में है।